हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से हिस्ट्री ऑफ DFCCL एंड जनरल नॉलेज के क्लास 3 में। ठीक है। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 3 और 4 जो दोनों जो क्लास है वो आपको आज ही प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। और इन क्लासों में जो है आपको DFCCL के करेंट से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और बाकी वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको मैक्सिमम चांस है रहेगा आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने का। ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को टच करूँगा और ज़्यादा लेंथी भी वीडियो नहीं रहेगा। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट से ज़्यादा का जो है आपको वीडियो ना जाए, क्योंकि भाई 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं खुद ही नहीं देखना, मतलब वो थोड़ा सा ये होता है। तो आप लोगों की बात तो मैं क्या करूँ। ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट की क्लास रहेंगी और दोनों ही क्लास आज ही प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। तो चलता हूँ अपने क्लास की तरफ, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल हम लोगों ने DFC के आपको कितने राज्यों से कौन सी कॉरिडोर जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब सबसे पहले एक और चीज़ हम बात करते हैं कि EDFC के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं कि EDFC का आपको हिंदी में लिखेगा कि DFCCL के पूर्वी कॉरिडोर में सबसे छोटा खंड कौन सा है, सबसे छोटा खंड। ठीक है। तो सबसे छोटा खंड जो है ये आपको खुर्जा से दादरी का है। ठीक है। खुर्जा से दादरी का है, ये आपको सिर्फ 46 किलोमीटर का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि पूर्वी कॉरिडोर का सबसे बड़ा खंड कौन सा है। ये था सबसे छोटा खंड। ठीक है। सबसे छोटा खंड। और सबसे बड़ा खंड की बारे में बात करें तो सबसे बड़ा खंड जो है आपको DDU से चिराला पाथो का है। DDU से चिरेला पाथो का है। ठीक है। और ये जो है कितने किलोमीटर का है, ये आपको 402 किलोमीटर का है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो DFCCL के पूर्वी कॉरिडोर में यानी EDFC में ट्रैक की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। ठीक है। DFC की EDFC में ट्रैक की सबसे जो है रेलवे ट्रैक की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो वो है आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, ये आपको 1078 किलोमीटर। ठीक है। 1078 किलोमीटर। और फिर यही क्वेश्चन है कि आपको EDFC में रेलवे ट्रैक की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो ये आपको हरियाणा में है। ठीक है। क्या हो गया जी, क्या हो गया, तो ये आपको हरियाणा में है। हरियाणा में ये कितना है, ये सिर्फ जो है 72 किलोमीटर है। ठीक है। ये मुझे नहीं लग रहा कि YouTube पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा या किसी टीचर ने ये पढ़ाया होगा। ठीक है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपको कि DFCCL में सबसे पहली ट्रेन जो है वो किस सेक्शन में चली हुई थी। ये भी एक्चुअली EDFC से जुड़ा हुआ है, यानी पूर्वी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आगे चलता है इसका कि DFCCL में सबसे पहले ट्रेन का परिचालन किस खंड में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेन का परिचालन जो था वो आपको न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर। ठीक है। न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर में हुआ था इसका परिचालन। ठीक है। ये और डेट भी याद रखिएगा, हो सकता है कि दिनांक भी पूछ ले कि आपको सबसे पहले ट्रेनों का परिचालन न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर कब स्टार्ट हुआ, या सबसे प्रथम ट्रेन का परिचालन किस तिथि को हुआ DFCCL में। ठीक है। तो ये आपको 29 मई 2021 में हुआ था। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, चलिए हम लाइन से ही यहाँ से आपको पढ़ा देते हैं इसमें। ठीक है। और दो क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है। 3 बार डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है और तीनों बार डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार आपके ओपन वैकेंसी में भी ये पूछ लें। ठीक है। DFCCL में जो है आपको मालगाड़ियों का जो है औसत गति कितना है, तो ये आपको 65 किलोमीटर का है। ठीक है। अधिकतम गति जो है वो 100 किलोमीटर का है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको 100 किलोमीटर का है और जो एवरेज स्पीड है ये आपको 65 किलोमीटर है। और साथ में IR का भी याद रखिएगा, इंडियन रेलवे का जो औसत गति है वो सिर्फ आपको 25 किलोमीटर का है, 25 kmph का है ये। ठीक है। IR में 25 kmph है और DFC का जो है ये 65 kmph का है। ठीक है। और इसके बाद एक और बात करें कि आपके DFC में है जो
ट्रैक स्ट्रक्चर के लिए एक्सेल लोड कितना है, ट्रैक स्ट्रक्चर के लिए ट्रैक, या फिर ऐसे भी लिख देगा सिर्फ कि ट्रैक के लिए एक्सेल लोड क्या है, ट्रैक के लिए एक्सेल लोड। तो ट्रैक के लिए एक्सेल लोड जो है वो 25 टन है, ठीक है। और आपको यही अगर पूल के लिए पूछ दे, यानी बोले कि ब्रिज और फॉर्मेशन के लिए, ब्रिज और फॉर्मेशन के लिए जो है आपको ब्रिज और फॉर्मेशन के लिए जो एक्सेल लोड जो होता है इसका 32.5 टन होता है, ठीक है, 32.5 टन है इसका, ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब एक और क्वेश्चन अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि DFCCIL की पूंजी संरचना में ऋण और इक्विटी का अनुपात, ऋण और इक्विटी, ऋण और इक्विटी का अनुपात कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है। ऋण और इक्विटी का अनुपात जो है आपको 3:1 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 3:1 का क्या है, इसमें जो ये 3 जो है ये आपको JICA और जो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक, इनकी पूंजी जो है वो आपको 3 के रेशियो में है, और जो है इंडियन रेलवे का जो है इनके तरफ से जो पूंजी है वो 1 का रेशियो है। दैट मीन कि यहाँ पे ऐसे भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपको DFCCIL के पूंजी संरचना में रेल मंत्रालय की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है, तो ये 25% है, ठीक है। बाकी जो है JICA और विश्व बैंक का जो है ये 75% इनका फंड लगा हुआ है, जो कि ऋण के रूप में है, ठीक है। और ये ऋण वाला भी एक क्वेश्चन आता है कि आपको वो क्वेश्चन ऐसे है कि, एक मिनट अभी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन था कि आपको DFCCIL में पूंजी आपको DFCCIL के दोनों कॉरिडोर के लिए 81,459 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान किस वर्ष और किस समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भूमि लागत संहिता, ठीक है, कि DFC के दोनों कॉरिडोर के लिए 81,459 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान किस वर्ष हुआ था, तो ये 2015 में अनुमान लगाया गया था। और किस समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो ये जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। उसके बाद अब बात करें कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि DFCCIL का गठन भारतीय रेलवे और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के बीच सहयोग का परिणाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि भारतीय रेलवे और किसके सहयोग से DFC का निर्माण हुआ है, तो भारतीय रेलवे और जो है, या अगर सिर्फ विश्व बैंक दिया है तो आप लोग विश्व बैंक पे टिक करेंगे, या अगर जीका ऑप्शन ए में मान लीजिए कि जीका हो गया, बी में हो गया आपको विश्व बैंक, ठीक है, और ऑप्शन सी में हो गया दोनों, यानी दोनों के सहयोग से, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। और अगर जीका नहीं दे रहा है, सिर्फ विश्व बैंक ऑप्शन है, और बाकी के 3 आपको जो है A B C D, बाकी के ये 3 जो ऑप्शन है अलग है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ विश्व बैंक का आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया। और अब चलिए यहाँ से अब आपको जो है सीरियल वाइज हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको अरावली सुरंग एक है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि अरावली सुरंग जो है किस सेक्शन में निर्मित है, DFCCIL के किस सेक्शन में जो है अरावली सुरंग का निर्माण किया गया है, तो ये है आपको रेवाड़ी से दादरी के सेक्शन में, ठीक है, रेवाड़ी से दादरी के सेक्शन में जो है अरावली सुरंग का निर्माण किया गया है। अच्छा, रेवाड़ी से जो है आपको एक और क्वेश्चन बनता है, खैर चलिए कोई बात नहीं, हम लाइन से ही पढ़ा रहे हैं, वरना जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है, और अपने पास टाइम है नहीं, इसलिए अभी मैं इतनी रात को ये आपको शूट करके ये बताते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन बनता है कि WDFC के, यानी कि
पश्चिमी कॉरिडोर के शेष बचे 102 किलोमीटर को पूरा करने का लक्ष्य कब रखा गया है? ठीक है, तो ये आपको दिसंबर 2025 है। ठीक है, ये आपको जो वैतरणी, ये भी याद रखिएगा कौन सा सेक्शन जो है बचा हुआ है। वैतरणी से जो है JNPT, वैतरणी से JNPT का जो सेक्शन है इस पे ये आपको अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। यही जो सेक्शन है ये बचा हुआ है, जिसका जो फाइनल एंड है ये आपको 2025 तक का है, दिसंबर 2025 तक का है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो DFC जो है वो 100% जो है ये आपको वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो है DFC में सबसे लंबा ब्रिज आपको बिहार के सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, DFC में सबसे लंबा ब्रिज बिहार में पूछ ले तो ये किस नदी पे है? तो ये आपको सोन नदी पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि DFC के परिचालन से दूध परिवहन के समय में कितने % की कमी आई है? DFC के परिचालन से दूध परिवहन समय में कितने % की कमी आई है? तो ये 33% की कमी आई है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि पश्चिमी कॉरिडोर के वैतरणी और JNPT सेक्शन में थाने जगह का नाम है। जो वैतरणी JNPT सेक्शन पूछ ले या फिर थाने में बोल दे कि किस नदी पर जो है उल्हास ब्रिज का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर भी उल्हास नदी होगा। ठीक है, उल्हास नदी पर जो है उल्हास ब्रिज का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है बात करते हैं, अच्छा अगर ऐसा पूछ ले कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है? ये भारतीय रेलवे का है, याद रखिएगा। तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो है वो आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि जिसको बोगीबिल ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको बोगीबिल ब्रिज, ये हो सकता है कि नाम भी पूछ ले कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो ये बोगीबिल ब्रिज किस नदी पे बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला होगा। EDFC में 4 ट्रेनों को एक साथ जोड़कर चलाया गया था 30/7/2024 को। ठीक है, 30/7/2024 को ये ट्रायल बेस पे चला गया था 4 ट्रेनों को। जैसे लॉन्ग हॉल ट्रेन बोलते हैं, तो लॉन्ग हॉल ट्रेन जो होती है वो आपको 2 ट्रेनों को जोड़ के एक साथ चलाया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रेन था जिसमें 4 ट्रेनों को एक साथ जोड़ के चलाया गया था। ठीक है, तो उसका एक विशेष नाम भी दिया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी कॉरिडोर में 30 जुलाई 2024 को एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी जिसमें 4 ट्रेनों को एक साथ जोड़कर चलाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? ठीक है, तो वो शेषनाग नाम रखा गया था। ठीक है, शेषनाग नाम से जो है 4 ट्रेनों को जोड़ के एक साथ चलाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि पूर्वी कॉरिडोर का अधिकांश हिस्सा किसके द्वारा वित्त पोषित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो वो 3:1 के रेशियो वाला बताया था, तो वैसे भी आपका ये जो है ये विश्व बैंक ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग हो गया था, ये इक्विटी वाला था और ये जो है आपको क्वेश्चन अलग हो गया, मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये फिर बता दिया। ठीक है, उसके बाद बात करें कि DFC सेल ने, अब ये देखिए करंट का क्वेश्चन है DFC का। ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने पढ़ाया होगा। DFC सेल ने फ्रिक्शन बफर टेस्ट किस जगह पर आयोजित किया गया? ये हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो होगा कि हाल ही में DFC सेल ने फ्रिक्शन बफर टेस्ट किस जगह पर आयोजित किया है? ठीक है, तो ये अंबाला यूनिट में हुआ है। ठीक है, अंबाला यूनिट, अंबाला इकाई में, और किस जगह पे हुआ है? तो ये न्यू मानसूरपुर यार्ड में हुआ है। ठीक है, न्यू मानसूरपुर स्टेशन हुआ। तो ये जो बफर जो होता है, फ्रिक्शन बफर जो होता है, वो आपको यार्ड के लास्ट में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो इस टाइप का होता है और वो इस टाइप के उस पर ये लगे होते हैं। ठीक है, खैर ये छोड़िए, आपको जो मेन टॉपिक है वो हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि DFC सेल कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ठीक है, तो DFC सेल जो है 100% जो है विद्युतीकृत है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं DFC सेल का जो है, ये भी करंट का क्वेश्चन। DFC ने हाल ही में
क्या हो गया जी, क्या हो गया बिट्टू? तो ये करंट का एक क्वेश्चन है कि डीएफसी ने हाल ही में ग्लोबल हेवी हॉल सेमिनार 2025 का आयोजन कहाँ किया है? ठीक है, ग्लोबल हेवी हॉल सेमिनार 2025, ग्लोबल हेवी हॉल सेमिनार 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन हुआ था आपको न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, अगर ये जगह का नाम ये ना दे के, आपको सिटी का नाम ना दे के कोई और नाम दे, तो ये आपको न्यू दिल्ली में आपको भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, भारत मंडपम। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए आपके करंट का क्वेश्चन कितना सारा मैं करा रहा हूँ, ये एकदम याद रखिएगा। इनमें से जरूर कोई ना कोई ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, हाल ही में डीएफसीसीएल के एमडी श्री प्रवीण कुमार ने मॉडर्न क्रिच फैसिलिटी चहक का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉडर्न क्रिच फैसिलिटी चहक, CHAK चहक। ठीक है, मॉडर्न क्रिच फैसिलिटी चहक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है आपको न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में। ठीक है, तो या तो न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ऑप्शन में दिया है या नोएडा दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डीएफसीसीएल में सबसे पहले ट्रेन जो है, ट्रेन का परिचालन किस खंड में हुआ था? तो न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर हुआ। और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि डीएफसीसीएल में सबसे पहले किस खंड का उद्घाटन हुआ था? ठीक है, किस सेक्शन का उद्घाटन हुआ था? ठीक है, तो उसका आंसर भी जो होगा आपको न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर। ठीक है, न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर सबसे पहला जो है इसी खंड का उद्घाटन हुआ था डीएफसीसीएल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया था कि एनसीआरटीसी रैपिड ट्रेन। ठीक है, एनसीआरटीसी रैपिड ट्रेन ये जो है आपको किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और मेरठ। नई दिल्ली और मेरठ। एनसीआरटीसी रैपिड ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है या किन दो शहरों के बीच चलती है? ठीक है, या एनसीआरटीसी रैपिड ट्रेन का परिचालन किन दो शहरों के बीच होता है? तीन तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो ये नई दिल्ली से ये मेरठ। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इस प्रकार ये भी पूछता है कि किस शहरी रेल परिवहन प्रणाली को नमो भारत ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, नमो भारत ट्रेन के नाम से किस शहरी रेल परिवहन प्रणाली को जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाए आपको वही हो जाएगा एनसीआरटीसी रैपिड ट्रेन। ठीक है, एनसीआरटीसी रैपिड ट्रेन। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जो कि ये तो आपको जैसे कि रैपिड ट्रेन हो गया, ये सब जो है। तो एक और क्वेश्चन था कि जो कि तीनों डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये भी डाल दिया कि सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन सेवा कौन सी है? इसमें ऑप्शन में आपको कोलकाता जरूर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो ऑप्शन कोलकाता जरूर देगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये आपको कोलकाता टिक आउट करते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन से ही लगता है कि ये जो है आपको कोलकाता होगा। ठीक है, जबकि इसका सही आंसर जो होगा वो दिल्ली मेट्रो होगा। सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन सेवा जो है वो आपको दिल्ली हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पूर्वी कॉरिडोर और पश्चिमी कॉरिडोर दोनों भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दादरी स्टेशन पे, यानी ईडीएफसी और जो है डब्ल्यूडीएफसी। ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों ही भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पे जुड़े हुए हैं? तो ये दादरी पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किस देश में शुरू हुई? ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी आपको पढ़ने को मिला होगा। दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक
लॉन्ग हॉल ट्रेन कहें या फिर कंटेनर ट्रेन, ये जो है आपको भारत में हुई, ठीक है। और भारत में भी ये आपको WDFC में शुरू हुआ, ये भी याद रखिएगा कि अगर EDFC WDFC इस टाइप से अगर देखे पूछ ले तो ये आपका आंसर WDFC हो जाएगा। और पूरे विश्व की भी बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो है डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन जो है वो भारत में शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी कॉरिडोर यानी WDFC किन दो जगहों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर होगा दादरी से JNPT का फुल फॉर्म बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFCCL के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट रेल मंत्रालय को कब पेश की गई थी। व्यवहार्यता रिपोर्ट रेल मंत्रालय को कब पेश की गई थी। तो ये हुआ था 2007 में, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, देख रहा हूँ कि करीब 24 मिनट हो गए हैं और आपको जो है एक जो छोटा क्लिप है, एक काम करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, इसी में जो है आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो ये हो गया 2007 को हो गया, ठीक है। उसके बाद DFCCL को भारतीय रेलवे का गहना कहकर किसने संबोधित किया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, DFC का करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का गहना, भारतीय रेलवे का गहना, आपको इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा आसान होगा शायद, ज्वेल्स ऑफ इंडियन रेलवे। ये हमारे जो है आपको रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, ये एक आपको सेमिनार था शायद, उसमें उन्होंने कहा था ज्वेल्स ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है, भारतीय रेलवे का गहना कहकर संबोधित किया था श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है। सबसे लंबा आपको जो है इंडियन रेलवे में ब्रिज जो बताया था वो मैंने ब्रह्मपुत्र नदी पे बताया था, और ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, ये अभी हाल ही में हुआ है। इसका जो है आपको 100% चांस बनता है इससे क्वेश्चन जरूर पूछने का, ठीक है। तो ये आपको चिनाब नदी में किया गया है, मैक्सिमम लोग शायद जानते हों जो करंट पढ़ते होंगे, तो ये चिनाब नदी पर हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको चिनाब नदी पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ये तो निर्माण DFC का निर्माण पढ़ा दिया था मैंने। उसके बाद बात करें कि हाँ, भारतीय रेलवे ने DFC में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल कब किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने पढ़ाया होगा, ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से कोई, ठीक है। भारतीय रेलवे ने DFC में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन, ये आपको 2 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2 जनवरी 2021 में, ठीक है। इसके बाद बात करें कि DFCCL ने अपने पहला हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कब और कहाँ किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उम्मीद पूरा रहेगा आने का, ठीक है। ये आपको HHI शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, हैवी हॉल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका जो है नोएडा में है, ठीक है, और इसका उद्घाटन हुआ था आपको जुलाई 2020 में, नोएडा में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि DFC का जो है हैवी हॉल इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है, तो ये आपको नोएडा में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि TOT एक सर्विस है जो डेली बेस पे चलता है अपने DFCCL में, ठीक है। TOT ट्रक ऑन ट्रेन, ट्रक ऑन ट्रेन, ठीक है, ट्रक ऑन ट्रेन। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा ना कि ट्रेन के ऊपर जो है ट्रकें ला के जाती हैं, ट्रकें हैं, JCB हैं, ठीक है। तो ये TOT सर्विस जो है आपको चल रहा है ये, और ये डेली बेस पे चलता है,
आपको किस, ये भी पूछ सकता है कि आपको किस कॉरिडोर में चलता है, तो ये पश्चिमी कॉरिडोर में चलता है, ठीक है, WDFC में चलता है। और WDFC में पूछ ले कि किस स्टेशनों के बीच चलता है, तो आपको जो है इसका आंसर होगा न्यू पालनपुर, न्यू पालनपुर से न्यू रेवाड़ी, न्यू पालनपुर से न्यू रेवाड़ी के बीच जो है आपको ट्रागॉन ट्रेन TOT सर्विस जो है ये परिचालन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें एक ये करेंट का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गति शक्ति टर्मिनल, एक गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन न्यू गोथानगम स्टेशन पे हुआ था, किस तारीख को हुआ था, ठीक है। या तो स्टेशन का नाम पूछ सकता है या डेट पूछ सकता है कि न्यू गति शक्ति टर्मिनल, ठीक है, गति शक्ति टर्मिनल, न्यू गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन ये आपको किस जगह पे हुआ है, न्यू गोथानगम स्टेशन पे हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ है, तो ये 6 मई को हुआ है, 6 मई 2025 को हुआ है, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया। गति शक्ति टर्मिनल ये आपको GCT शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा। करंट के मैंने कई सारे क्वेश्चन देखिए आपको करा दिए, ठीक है। ये जितना भी मैं करंट बोल के करा रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके जो चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। इसके बाद ये GCT मैंने जो बोला, जो गति शक्ति टर्मिनल जो है आपको मैंने बताया, तो इसका एक क्वेश्चन ऐसे ये भी है कि DFCCIL ने कुल कितने GCT बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये जो है 115 GCT गति शक्ति टर्मिनल, 115 गति शक्ति टर्मिनल जो है इसका बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि एक और करेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है, DFCCIL किस संस्थान के कॉर्पोरेट मेंबर के रूप में चुना गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है किस संस्थान का कॉर्पोरेट मेंबर के रूप में चुना गया है, कॉर्पोरेट मेंबर। ये आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है। तो कॉर्पोरेट मेंबर ये किस संस्थान का चुना गया है, तो इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ परमानेंट वे इंजीनियर्स इंडिया, ठीक है। इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ परमानेंट वे, जो PWAY बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो रेलवे का तैयारी करते होंगे जानते होंगे, PWAY या PWI बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ परमानेंट वे इंजीनियर्स वे, पानी पिएगा, परमानेंट इंस्टीट्यूशन वे इंजीनियर्स इंडिया, ठीक है। इसका जो है कॉर्पोरेट मेंबर के रूप में ये DFC चुना गया है। ये भी हाल ही का ये करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करें कि हाल ही में एक रेल फ्लाईओवर का उद्घाटन पश्चिमी कॉरिडोर में किस सेक्शन में किया गया, तो ये पालनपुर मेहसाना का सेक्शन है, न्यू पालनपुर न्यू मकरपुरा में हुआ है रेल फ्लाईओवर, ठीक है। रेल फ्लाईओवर हाल ही में एक नया रेल फ्लाईओवर का उद्घाटन किस सेक्शन में किया गया है, तो ये आपको जो है पालनपुर मेहसाना ये हो गया आपको खंड, और ये आपको न्यू पालनपुर से न्यू मकरपुरा, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर किस राज्य में लॉन्च किया गया है, इसको आपको जो है एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे हाल ही में, ये खान सर का ये टेस्ट है, डेली टेस्ट होता है, इसमें जो है ये क्वेश्चन मुझे मिला था, ठीक है। ये पहले से मेरा नोट भी था, और ये अभी आपका करंट का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग शायद देख सकते होंगे कि किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया गया है। ये महाराष्ट्र, ये मैंने अपने से लिखा है, DFCCIL के द्वारा लॉन्च हुआ है ठीक है। ये महाराष्ट्र में हुआ है, क्योंकि ये मुझे याद था तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि
सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर, रेल फ्लाईओवर गर्डर, ठीक है। सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर किस राज्य में? तो ये आपको महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रेलवे ब्रिज लिखे या रेलवे आर्क ब्रिज लिखे, ठीक है। रेलवे आर्क ब्रिज या रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा, ठीक है। तो ये चिनाब नदी पे, जो कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इसका बात करें कि इसका जो अगर ऊंचाई पूछ ले कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, जिसकी ऊंचाई निम्न में से कितनी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन एक और बनेगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ, ठीक है। तो ये आपको हुआ है 6 जून 2025, 6 जून 2025, ठीक है। 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद बात करें कि इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, ये सारे करेंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कि हाल ही में चर्चित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, हाल ही में चर्चित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि ये अभी जो रेलवे ब्रिज जो बना हुआ है, ये इसी आपको रेल लिंक के बीच में बना हुआ है। इसमें बहुत सारे आपको जो है रेलवे ब्रिज ये पड़ रहे हैं, इसमें सुरंग भी आ रहे हैं, तो इसी में जो है आपका ये चिनाब रेलवे ब्रिज भी आ रहा है, ठीक है। तो हाल ही में चर्चित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपको 272 किलोमीटर का जो है ये आपका ये पूरा इसका लेंथ है, ठीक है। तो ये आपके जो हो गए ये मेन जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पूरा करा दिया, ठीक है। और बाकी तो जो है आप अलग अलग इंस्टीट्यूटों से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एक और चीज़ बात कहूँगा कि अगर मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन से अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो आपका CVT 2 बाकी ही है, और फ्यूचर में भी काम आएगा आपको। जो भी वैकेंसीज वगैरह आएंगी तो वो भी उससे भी आप लोग अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।